अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं रिमेनिंग जो क्लास 6 एजुकेटर मैथमेटिक्स का नेक्स्ट पार्ट था वो मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो ज़्यादा बातचीत किए बगैर चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। ओके, तो फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने एक्टिविटी नंबर 5 तक क्लियर किया था। तो इस वीडियो के अंदर एक्टिविटी नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके एक्टिविटी नंबर 6 के अंदर भी आपको कुछ स्टोरीज़ दी हुई हैं, उसको आपने सॉल्व करना है। तो ये तकरीबन आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं, और जो एक्टिविटी नंबर 7 है उसके भी आगे मज़ीद 3 क्वेश्चन हैं। तो इसको मैं आपको, जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था वीडियो के अंदर, कि ये मैं आपको प्रैक्टिकली हल करके दिखाऊँगा। तो ये चलते हैं दूसरे पेज की तरफ, और बाकी मज़ीद आपको मैं उसके अंदर डिटेल बताता हूँ। ओके एवरीवन, तो एक्टिविटी नंबर 6 का सलूशन मैंने इधर सारा आपको लिख के दिया है। तो ये ज़्यादा थोड़ा लॉन्ग में मैंने लिखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि ये लॉन्ग हो जाएगा, ज़्यादा जगह इतनी नहीं है, तो इसे आप थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो थोड़ी सी मैं डिटेल बताऊँगा, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे। तो लिखा गया है सोल्यूशन के अंदर, पहला स्टेप आपने लिखना है फार्मर कलेक्ट्स 300 एग्स पर डे। फार्मर जो है कितने एग्स कलेक्ट करता है एक दिन के अंदर? 300 एग्स। एग्स सोल्ड ईच डे, हर दिन वो कितने सेल करता है? 2/3। और आगे लिखना है एक हफ़्ते के अंदर कितने एग्स सेल होते हैं, वो आपने फाइंड करना है। तो ऐसे हो जाएगा कि हम लिखेंगे एग सोल्ड पर डे इक्वल टू 2/3 को आप 300 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप सारा कुछ करके, फॉर एग्जाम्पल 3 एक बार 3 0 0 100 आ गया, 100 2 बार 200 एग्स आ गया। अब वीक के अंदर, एक वीक में कितने दिन होते हैं एग सोल्ड पर वीक? एक वीक में कितने? 7 डेज़ होते हैं। ठीक है, तो 7 डेज़ को आप 200 एग्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1400 एग्स आ जाएंगे, 1400। ओके, तो आगे जो दूसरा क्वेश्चन था उसका सोल्यूशन है टोटल लैपटॉप्स ऑर्डर। कितने ऑर्डर किए लैपटॉप्स? 200। अच्छा, एक लैपटॉप की क्या कॉस्ट है? 60,000 रुपये का एक लैपटॉप है। ठीक हो गया। आगे आपने टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ओके एवरीवन, उम्मीद है कि आप सबको वीडियो की समझ आ गई होगी। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, लेकिन किसी भी तरीके से हो जाती है ज़्यादा लंबी। तो अच्छा, नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। तो एक्टिविटी नंबर 7 है सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स। अगेन आपको प्रॉब्लम्स दी गई हैं स्टोरी वाइज, वो आपने सॉल्व करनी है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके एवरीवन, तो प्रीवियस एक्टिविटी के बाद आपकी एक्टिविटी नंबर 7 का सोल्यूशन है। इसके अंदर भी मैं ज़्यादा डिटेल वाइज मैंने नहीं लिखा, जैसे मैंने ऊपर की स्टोरीज इक्वल टू डाल के सारा कुछ लिखा था। इसके अंदर सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो लिखा गया फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। किसका? 12 का और 18 का। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर क्या होता है? उसके आपने फैक्टर्स निकालने हैं 12 और 18 के। मतलब सिंपली आप इस चीज़ को 12 पे इस नंबर को डिवाइड करें तो आंसर 0 है। वो कौन कौन से नंबर आएगा? हाँ, बिलो 12 और मतलब 12 तक, 0 से लेकर 12 तक 0 इसमें नहीं आएगा। तो फैक्टर्स ऑफ 12 आएंगे 1 2 3। 3 को भी डिवाइड करेंगे तो 12 पे, तो मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। 4 को भी करेंगे 0 आएगा। इसके बाद 6 के साथ करेंगे 0 आएगा। तो 12 एक बार 12, ठीक है, वो भी 0 आएगा। 18 के भी इसी तरह निकालें। 18 का 1 2 3 6 9 18, ठीक है। तो इसमें आपने सबसे जो ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल समझ लें, मल्टीपल में फैक्टर ही, ठीक है, या डिवाइज़र समझ लें। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 6 आ रहा है, तो आंसर है द बेकर कैन मेक 6 गुडी बैग्स। ओके हो गया। तो ये सिंपल आपका सोल्यूशन होगा इसका। तो आगे नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन है। उसके अंदर हम करेंगे फाइंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। तो एलसीएम किसका? 36 का और 42 का। जैसे लिखा गया बिल्कुल आप ऐसे कॉपी कर सकते हैं। 36 का अगर फैक्टर्स निकालें, एलसीएम निकालें, लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो आएगा 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3। इसे मैं थोड़ा सा आपको ना इधर हल करके दिखा देता हूँ कि ये निकाले कैसे। 36 का अगर देखा जाए तो 36 का, ओके, 36 का निकालें तो है 2 1 बार 2 2 8 बार 16 2 9 बार 18 3 3 बार 9 और 3 1 बार 3, ठीक हो गया। तो अब आपने ऐसे करना है 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3। तो ये मैंने ऐसे लिया 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3। इस तरह अगर 42 का करें तो सबसे छोटे से स्टार्ट करना होता है 2 ज़रब 3 ज़रब 7। ऐसे ही अगर करें ना इसका, तो ये आता है। तो इसके अंदर से जो कॉमन है, अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, अब मतलब जिन स्टूडेंट्स का ही काम है उन्हें तो ये पता ही होगा, तो फिर भी मैं थोड़ा सा साथ साथ प्रोवाइड कर देता हूँ डिटेल। एक दफ़ा कॉमन वाले आपने लिखने हैं, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, ये मैंने लगाया हुआ सर्कल। 2 ज़रब 3 लिख दिया। अब रिमेनिंग जो रह गए हैं वो आपने ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखना है। 2 और 3 एक एक दफ़ा लिख दिए। उसके बाद रिमेनिंग क्या है? 2 3 और 7। मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका एलसीएम 252 आएगा। तो नीचे एक लाइन आपने लिख देनी है, द लाइट विल फ्लैश टुगेदर अगेन आफ्टर 252 सेकेंड्स। ओके होगा। ये आप एक दफ़ा चेक कर लें।
अच्छा, आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वी नीड टू फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 बॉयज़ मतलब ब्रैकेट्स में लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन के अंदर था, एंड 30 गर्ल्स भी लिख दिया। अब इसके अंदर देखें फैक्टर्स ऑफ 24 निकालने हैं, वो निकले सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 था। 1 2 3 4 6 8 12 24 और इसका आगे फैक्टर ऑफ 30 भी मैंने लिख दिया, तो कॉमन आया ग्रेटेस्ट कॉमन। ठीक है, अगर 8 कॉमन होता तो 8 आना था, जो आप 6 नहीं आना था इसमें, तो वो 6 आ गया। तो नीचे एक लाइन लिख दी, लार्जेस्ट पॉसिबल इक्वल ग्रुप इज़ 6, तो 6 इसका जवाब आएगा। बाकी मज़ीद आगे क्वेश्चन मैंने हल किया तो वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 8 की तरफ। तो एक्टिविटी नंबर 8 पर लिखा गया फिगर मी आउट। तो क्वेश्चन 1 है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू और फॉल्स। तो इसके अंदर क्वेश्चन है, पहला ए नंबर है 4 बिलोंग्स टू, मतलब जो ये ई टाइप लिखा है इसका मतलब है बिलोंग्स टू। 4 बिलोंग्स टू 2 4 6 8 आपको सेट दिया गया, तो वो पूछना है कि क्या 4 ट्रू फॉल्स ही हैं ये क्वेश्चन। तो क्या 4 जो सेट में नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं उसे बिलोंग करता है, तो यस करता है। सेट के अंदर 4 दिया गया तो ये ट्रू होगा। बी पे है पी बिलोंग्स टू सेट ऑफ वावल्स। सेट ऑफ वावल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो क्या पी बिलोंग करता है वावल्स से, नहीं करता, तो ये फॉल्स है। सी है 10 बिलोंग्स टू 5 10 15 20, तो यस बिलोंग करता है, सेट के अंदर 10 है। और फॉल्स में देखा जाए तो डी है 7 बिलोंग्स टू सेट ऑफ इवन नंबर। सेट ऑफ इवन नंबर्स तो वो होते हैं जो 2 के ऊपर डिवाइड होते हैं, लेकिन क्या 7 होता है, 7 तो है ही प्राइम नंबर और ऑड नंबर है, तो ये फॉल्स होगा। इसी तरह बाकी भी हमने ट्रू फॉल्स कंप्लीट कर लेने हैं। आगे नेक्स्ट एक्टिविटी इसी पेज के ऊपर नंबर 9 दी गई है, तो लिखा गया है आ रेसिपी फॉर अ स्मूथी इज़ इनफ फॉर 2 सर्विंग्स। ठीक है, कंप्लीट द टेबल फॉर द डिफरेंट सर्विंग शोन। तो इंग्रेडिएंट आपके हैं बनाना, योगर्ट, हनी, बेरीज। और 2 सर्विंग के लिए उन्होंने आपको बता दिया कितने चाहिए, तो 6 सर्विंग और 18 सर्विंग के लिए आपने बताना है। तो पहले एक दफ़ा 1-2 बता देता हूँ आपको, वैसे ये बिल्कुल करेक्ट है, आप ये कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो 2 सर्विंग के लिए 2 बनाना चाहिए हैं। तो 6 सर्विंग के लिए कितने चाहिए होंगे, ऑब्वियसली 2 जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बार 6, क्योंकि 2 सर्विंग पे 2 है, और तो 6 सर्विंग पे भी 6 ही होंगे क्योंकि इक्वल ही है, और 18 सर्विंग के ऊपर भी 18 ही चाहिए होंगे। तो इसी तरह अगर योगर्ट देखें, 2 सर्विंग पे 1 कप योगर्ट लग रहा है, मतलब हाफ़, तो 6 सर्विंग पे भी हाफ़ ही लगेगा ना, तो 6 का हाफ़ 3 और 18 का हाफ़ 9, ऐसे ही करके 9 कप्स वगैरह, मतलब बाकी भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा, बिल्कुल ईजी है। उम्मीद है कि आप सबको इसकी समझ आ गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, एक्टिविटी नंबर 10। तो एक्टिविटी नंबर 10 के अंदर आपको एक ये बहुत बड़ा टेबल नज़र आ रहा है, एक मैट्रिक्स टाइप। तो रूल्स हैं इसके, द रूल्स फॉर दिस गेम आर सिंपल, अ 9x9 स्क्वायर मस्ट बी फिल्ड इन विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 विद नो रिपीटेड नंबर्स इन ईच लाइन हॉरिजेंटली और वर्टिकली। सेम जैसे प्रीवियस स्टार्टिंग के 5x5 का एक मैट्रिक्स टाइप दिया हुआ था, ये अब 9x9 का, और इसके अंदर ये है कि जितने भी लाइन है वो आप बेशक रो वाइज देखें या कॉलम वाइज, लेफ़्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम देखें, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। और नंबर कितने होने चाहिए, 1 से लेकर 9 तक। तो मैंने ये हल करने की कोशिश की और बिल्कुल ही 100% करेक्ट है। आप बेशक डायगनली भी देख लें, एक कोने से लेके कॉर्नर से, अपर राइट कॉर्नर से लेके लोअर लेफ़्ट कॉर्नर तक, या जैसे भी करके आप देखें सब डिजिट्स को, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, टॉप टू बॉटम भी देखें, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, जहाँ से भी आप देखना चाहिए कोई भी डिजिट नहीं रिपीट हो रहा, और 1 से लेकर 9 तक सब में सिंगल डिजिट्स इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, तो ये आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो अगेन ज़्यादा लंबी हो रही है और मैं चाहता नहीं कि ज़्यादा वीडियो लंबी हो, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी की आई थिंक 2-4 एक्टिविटी, 2-3 एक्टिविटीज़ रहती हैं। पहली वीडियो में 5 से 6 तक किया और दूसरे के अंदर 4-5 आपको मज़ीद एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की। तो इंशाल्लाह ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, जितने आपको मैंने अब सोल्यूशन प्रोवाइड किए हैं ये कुछ घंटे में आप कंप्लीट कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आ जाएगी, वेट ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं हल करूँगा तो उसकी वीडियो बना कर अपलोड कर दूँगा। तो अगर वीडियो पसंद है तो काइंडली आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगेन मैं बोलूँगा किसी को अगर काम का सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ मुझसे रब्ता करके और मुझे पिक्चर्स प्रोवाइड कर दे, बाकी मैं काम कंप्लीट करके अपलोड कर दूँगा। तो हर बच्चा कमेंट के अंदर लगा हुआ सर ये कर दें वो कर दें, मैं कैसे करूँ जब मेरे पास पिक्चर्स ही नहीं। तो काइंडली आप वीडियो को कंप्लीट देखा करें, जो मैं बोल रहा हूँ उसे समझा करें और उसके अकॉर्डिंगली फिर कमेंट किया करें। अगर किस चीज़ की समझ ना आए तो काइंडली कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेरे से पूछ सकते हैं, तो कोई इशू हुआ मैं आपको रिप्लाई वगैरह कर दूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।